नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। कई पीड़ित परिवारों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी समस्या जानने पहुंचे एमएलसी नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव। द हाल न्यूज के प्रधान संपादक सूबेदार कुमार यादव के घर पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगलवार को उपचुनाव का अधिसूचना जारी किया गया। वही एमएलसी नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव बांके प्रखंड के कई गाँव का दौरा कर कई पीड़ित परिवारों से मिले। दीवान बिघा गांव में नदी में डूबने से 2 बच्चे की मौत, मंझौलिया गांव में 4 दिनों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका का उचित मानदेय होने का भी बात कही। उन्होंने सर्वे की बात हो या जाति जनगणना पर जीताराम मांझी को ढाल बताते हुए बयानबाजी करने की बात कही। उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव में उतरने पर उन्होंने कहा कि उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बिहार की जनता उसी को वोट देगी जिसे समझ रही है। आगे इन्होंने क्या कहा, सुनिए उनका खुद बयान। इमामगंज विधानसभा ये चुनाव के लेकर के हम आते नहीं हैं, हम तो आते हैं अपने मतदाताओं के। अब हम उम्मीद पे खरा उतरने का कोशिश करते हैं और कोशिश तभी उतर पाएंगे जब लोग के बीच में रहेंगे। हम आए हैं, लोग के पास मिलते हैं, समस्याओं को जानते हैं, उसी के अनुसार जो मेरा मुख्य काम है कि आम जन का जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा देना, हम बरू रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम क्षेत्र में घूमते हैं। जैसा हमारे दल के लोग कोशिश करेंगे, हमारे शीर्ष नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, सब लोग एक अच्छे उम्मीदवार को आपके बीच में देंगे। 70% जमीन पे कब्जा किया है, जिसका नाम राजा था, वो खुलकर बोल रहे थे। तो क्या इस पे कहेंगे सर, इस तरह की बातों को देखिए कैसे देखते हैं? वो बहुत सीनियर लीडर है मांझी जी, उनका हम बहुत सम्मान भी करते हैं, असर है उन पे, और बेचारे लाचार हैं, उनसे वो बोल नहीं रहे हैं, बुलवाया जा रहा है। संगति बोले ना कि संगति का असर है। अभी जिस धारा के ओर जाकर के बैठ गए हैं तो उनकी मजबूरी। संगति की बात करें तक कभी इस तरह के लोग बोलते भी नहीं थे। अब तो स्थिति कि इसमें जादव का हाथ है, जबकि वहाँ पे एफआईआर में कई तरह के लोग हैं। आपको तो सीधा सीधा बोले ना कि ये आप जो भी बोले कि जनगणना के समय का इशू हो चाहे नवादा का इशू हो, वो किस ओर जाकर के बैठे हैं आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के डेट में एक्चुअली अब देश में इस तरह का राजनीति हो रहा है कि अब जनता को सोचना पड़ेगा। अब जनता की समस्याओं पे कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है। हम लोग का प्रयास है, हमारे दल का प्रयास है कि जो क्षेत्र का समस्या है, अगर इमामगंज की समस्या है तो उस विषय पे हम चुनाव लड़े, उसके समाधान पे चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ तो कह तो दिए कि ऐसी बात रख देना है ताकि हम लोग उलझ करके बड़ा आसान तरीके से वोट इधर और उधर कर लें। कहीं का चुनाव नहीं है, ये आपकी आवाज और आपकी ताकत का चुनाव है। त्रिय स्तरीय जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, 20 वर्षों में जिस तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों का हाल हो गया है, जो नहीं कहते पंचायती राज, वो लगभग समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम 2.5 साल में जीतने के बाद लगातार लोग बोले ना बोले, घूम घूम करके उनकी समस्याओं को जानते हैं। वेतन भत्ता है, वो एक मुद्दा था। तो आज 2.5 साल में सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, बोलते बोलते कम से कम डबल हुआ, जबकि हमारा मांग था कम से कम 10,000। ताबूत की अंतिम कील, ये जो 15 लाख से नीचे का जो टेंडर प्रक्रिया, ये सब क्या था? ये सब एक तरह से मैंने समझिए कि पंचायती राज जो ढांचा है ना, उसको भी समाप्त एकदम लास्ट कर देना था। तो चलिए संघर्ष किए, सफलता मिला है कि नहीं। पंचायत प्रतिनिधियों को जो था ना कि भाई अपने अनुसार हमारा पंचायत में काम हो, है कि नहीं, टेंडर के माध्यम से लूट खसोट ना हो, उसको बचाए हम लोग, कोशिश तो ही की। उनका डबल हो गया। डायरेक्ट वेतन का जो नहीं था, पहले वेतन आता था जिला में, वेतन का वाला पैसा दूसरे मद में खर्च हो जाता था। तो ये सब छोटी छोटी मुद्दा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सरकार जो ये सरकार है, हमको समझ में नहीं आता है कि कोई भी जो भत्ता तय होता है, वो तय करने के वक्त उसका क्या सोच होता है। कम से कम उसका परिवार है, उसका पेट है, उसका बाल है, उसका बच्चा है। जब वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो जो भूखा रहेगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, है कि नहीं। तो सरकार को सोचना होगा कम से कम मिनिमम वेजेस होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि वो कम से कम वो बढ़िया से पेट भरे, अपने बच्चों को पढ़ाए, और जो जरूरत है आवश्यकता मिनिमम, ज्यादा नहीं, मिनिमम आवश्यकता वो पूर्ति कर पाएगा, तभी तो लोग की सेवा करेगा। सच्चाई क्या है? आए हैं प्रशांत किशोर जी, संघर्ष करना चाहिए, हम तो स्वागत करते हैं।
लेकिन जनता सब समझ रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने समझदार हैं कि धोखा अब नहीं खाएंगे।